दोस्तों, प्रेगनेंसी का समय काफ़ी नाजुक तो होता ही है, लेकिन ये समय काफ़ी खास भी होता है। और इस दौरान गर्भवती महिलाएं अपने साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश करती हैं। इस दौरान गर्भवती महिलाओं के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं और आपको ये बदलावों को एक्सेप्ट करके अपनी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है उसे और भी ज़्यादा यादगार बनाना चाहिए। लेकिन कभी कभी जानकारी के अभाव में गर्भवती महिलाओं को ये नहीं समझ में आता है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें और गर्भ में पल रहे शिशु को कई परेशानियां होने लगती हैं और ये परेशानियां आगे चलकर काफ़ी नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक बिना स्किप किए, और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल प्रेगनेंसी केयर एंड एडवाइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपसे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिस ना हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहली गलती है प्रेगनेंसी के दौरान भोजन स्किप करना या फिर प्रॉपर भोजन ना करना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से भोजन नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। खास तौर पर अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो उस दौरान आपके शिशु का बेस बन रहा होता है, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा होता है। और अगर इस दौरान आप अच्छे से खाना नहीं खाएंगी, शिशु को अच्छे से पोषण नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपके शिशु वीक रह जाएगा, यानी कि वो कमज़ोर रह जाएगा, जिसकी वजह से शिशु को दिक्कत होगी, लेकिन आपको भी साथ ही साथ दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके शिशु का आकार बढ़ रहा होता है, उसका वेट गेन हो रहा होता है, और ऐसे में अगर आप अच्छे से भोजन नहीं करती हैं तो इसकी वजह से आपका शिशु अंडरवेट रह सकता है और आपको समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करनी है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, थर्ड ट्राइमेस्टर हो, आपको भोजन स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। हालांकि ये माना जाता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उस दौरान जी मचलाना, वॉमिटिंग, इस तरीके की परेशानी आपको लगी रहती हैं। लेकिन इन परेशानियों के साथ ही आपको भोजन ज़रूर करना है। एक साथ ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके खाएं, लेकिन भोजन ज़रूर करें। ठीक इसी तरह प्रेगनेंसी के अंतिम दौर की बात की जाए, यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर की, तो उस दौरान गर्भवती महिलाओं का पेट इतना बढ़ जाता है और पेट काफ़ी भरा भरा महसूस होता है, जिसकी वजह से खाना खाने का मन नहीं करता है। लेकिन उस दौरान भी आपको छोटे छोटे टुकड़ों में खाने को डिवाइड कर लेना है और थोड़ा थोड़ा खाना है। खास तौर पर अपने भोजन में उन चीज़ों को शामिल करें जिनसे आपके गर्भ में पल रहे शिशु को प्रॉपर पोषण मिल सके। बात करूं दूसरी गलती की, तो वो है प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ते हुए वजन को लेकर परेशान हो जाना। कुछ गर्भवती महिलाएं ऐसी होती हैं जो कंसीव तो कर लेती हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है उनकी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं, उनका वजन बढ़ रहा होता है, वो इसको लेकर चिंतित हो जाती हैं और ये सोचने लगती हैं कि मुझे कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं खानी है, और जिन चीज़ों से उनका वजन बढ़ रहा होता है वो उसे अवॉइड करने लगती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि वजन बढ़ना प्रेगनेंसी के दौरान आम बात है और आपका 15 से 17 या फिर 20 किलो तक वजन बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल आम माना जाता है हर प्रेगनेंसी के अंदर। इसको लेकर आपको चिंतित बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अगर आप इसको लेकर चिंतित हो गई, आपने जो पोषक तत्व वाले भोजन है उन्हें खाना छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं गर्भ में पल रहे शिशु को परेशानी हो सकती है और आपको भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको वजन को लेकर चिंतित नहीं होना है, क्योंकि एक बार जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद आप वजन कंट्रोल कर सकती हैं, अपनी जो बॉडी है उसे शेप में आप लेकर आ सकती हैं। लेकिन अगर अभी आप इस चीज़ को लेकर चिंतित रहेंगी तो ये आपके लिए आगे चलकर परेशानी का कारण बनेगा और शिशु को भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन चीज़ को लेकर चिंता ना करें कि मेरा वजन बढ़ रहा है या फिर मेरी बॉडी की शेप चेंज हो रही है। ये सारी चीज़ें आम हैं और ये हर महिला के अंदर होती हैं। तीसरी गलती गर्भवती महिलाएं आमतौर पर कर ही देती हैं और वो ये है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी मेडिसिन ले लेना। आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी बिल्कुल चेंज हो जाती है, यानी कि हार्मोन्स का स्तर तो बदलता ही है, साथ ही साथ बॉडी में बहुत से फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दवाई खा लेती हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। आमतौर पर हमें आदत होती है प्रेगनेंसी से पहले जो दवाइयाँ हम लेते हैं उन्हें हम डेली रूटीन में लेते रहते हैं, जैसे कि अगर बुखार आ गया तो पैरासीटामोल ले ली, सर्दी खांसी हो गई तो उसकी दवाई ले ली। लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद आपको ऐसा नहीं करना है। उसके बाद अगर आपको कोई छोटी सी परेशानी भी होती है तो उसके लिए अगर आपको दवाई लेनी है तो प्रॉपर अपने डॉक्टर से मिलना है, उनका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके बाद ही आपको कोई दवाई खा लेनी है।
क्योंकि बहुत बार वो दवाई जो है सूट नहीं करती है प्रेगनेंसी के बाद, और उसके बाद आपको समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही घर में पल रहे शिशु को भी काफ़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आपको कोई भी अगर दवाई खानी है, कोई भी मेडिसिन लेनी है, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप उसे बिल्कुल भी ना लें। चौथी गलती जो आमतौर पर देखी जाती है वो है प्रेगनेंसी के दौरान हैवी एक्सरसाइज करना। आमतौर पर गर्भवती महिलाओं को ये नहीं पता होता कि प्रेगनेंसी के बाद कौन सी एक्सरसाइज करनी है और क्या उन्हें नहीं करना है। जैसा कि प्रेगनेंसी से पहले हम लोग एक्सरसाइज करते हैं और कुछ हैवी एक्सरसाइज भी हम कर लेते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है, लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपको हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि हैवी एक्सरसाइज करने से आपको मिसकैरेज का खतरा भी बनता है। इसके अलावा अन्य समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। घर के अगर आपको छोटे मोटे काम करने हैं तो वो आप आमतौर पर कर सकती हैं, लेकिन कोई भी हैवी काम आपको नहीं करना है, चाहे वो कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो। उसके लिए आपको किसी दूसरे पर्सन की हेल्प ज़रूर लेनी है। तो ध्यान रहे, अगर आप एक्सरसाइज कर रही हैं और आप करना चाहती हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। पांचवा और अंतिम है दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस या फिर टेंशन ले लेना। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा सा भी स्ट्रेस या टेंशन लेती हैं तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाएं जैसा भी महसूस करती हैं, जिस तरीके के वो माहौल में रहती हैं, उसका सीधा सीधा असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। और अगर इस दौरान आप टेंशन या स्ट्रेस लेती हैं तो गर्भ में पड़ रहे शिशु का विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता है, और बहुत बार इसकी वजह से शिशु को बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप उन कामों की तरफ ध्यान दीजिए जो आपको पसंद है। अगर आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है आप म्यूज़िक सुन सकती हैं। अगर आपको इस दौरान टीवी देखने का मन करता है आप वो कर सकती हैं, या आपको घूमने का मन है तो आप घूम सकती हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाली जगह पर आपको नहीं जाना चाहिए। तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होता है। बाकी अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को आपको और भी यादगार बनाना है, उसे और भी अच्छे से आपको हैंडल करना है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर ही आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छे से निकल पाएगी और आपके गर्भ में पड़ रहा शिशु काफ़ी अच्छे से विकसित हो पाएगा, उसका विकास बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, ताकि आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहें और जब आपका बच्चा इस दुनिया में आए वो बिल्कुल हेल्दी जन्म ले। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।